Hello everyone, hope you find doing great in your life. My name is Rahul Jastam. You are watching Talk with Raw. आज हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और मल्टी टैलेंटेड किस्म के जो है वो शख्स बुलाए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुख्तार अहमद साहब। कि मैं आज सोच रहा था कि कोई एक ऐसा शख्स हो जो कि बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी टास्कर कैसे एक शख्स जो है मल्टी टास्कर कैसे हो सकता है, यानी मैं आज सोच रहा था ये। तो अचानक से एक स्ट्राइक आई कि सर और कोई नहीं तो सिर्फ एक मुख्तार साहब ही हो सकते हैं जो कि एक मल्टी स्ट्राइकर भी हो सकते हैं। तो एक वकील, लॉयर, मीडिया पर्सनैलिटी, फैशन इंडस्ट्री में देखें तो फैशन इंडस्ट्री के मास्टर स्टार, और देखा जाए तो रॉयल न्यूज़ में जो है, बल्कि काफ़ी और न्यूज़ चैनल्स के सामने आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद वेलफेयर सोसाइटी में काम, एक ब्यूरो चीफ, उसके बाद एक एनजीओ चलाते हैं और जिसका नाम है एहसास फॉर लाइफ। एक मल्टी टास्कर, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, और इतना कुछ करना सब कुछ, ये कैसे एक मुमकिन है? कोई ऐसा शख्स मैंने अब तक नहीं देखा सिवाय मुख्तार अहमद साहब के। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर हियर। कैसे हम? ठीक ठाक हैं, मिजाज आपके ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सर, आप पहले बताएं कि मल्टी टास्किंग आप कर कैसे लेते हैं? बहुत शुक्रिया आदिल, आपने इतना लंबा चौड़ा काम कराया। बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को मल्टी टैलेंटेड ही पैदा किया है। मेरे उस्ताद हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं का ही जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये हिम्मत दी और मुझे बताया। चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ माशरे में हम लोगों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखते रहते हैं, उनको डिस्कस करते रहते हैं। अपनी जो हमारे अपने अंदर एबिलिटीज है उनका इस्तेमाल करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल। तो एट दैट टाइम जब उन्होंने मुझे ये बात की तो वो मुझे बात बड़ी स्ट्राइक की कि मैं क्या हूँ, बिल्कुल, मेरा अपना वजूद क्या है, मेरी शनाख्त क्या है, मेरा तारुफ क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया। ये करते हैं आपको अपने आइडिया से चलना है। कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते कि आपके अंदर फियर्स हो कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल। फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी अपनी थॉट है, अपना आइडिया है, आप उसको पुट किया आपने, उसी को लेके आगे चलना है, तभी आप इंफरादियत नजर आएगी और उस काम के रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर लाइन लगी हुई है, 200 बंदों की काम कर रहे हैं तो लाइन में आप भी लगे हुए हैं, लाइफ सारी गुजर गई, आप तो फिर कुछ गेन भी ना कर पाए, नजर भी ना आए। तो मैं अपना ही आइडिया पुट करता हूँ और उसी आइडिया पे काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी काम किए हैं, थोड़े किए हैं, ज़्यादा किए, उसके रिजल्ट्स भी किए। एग्जैक्टली राइट। बल्कि मैं बात यहाँ करूँ तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि कभी मेरे साथ बैठे होते हैं तो मेरे साथ भी हो जाते हैं, कभी मेरे वालिद साहब के साथ बैठे तो उनके साथ भी हो जाते हैं, यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता कभी भी जब आपसे बात करते हैं। अच्छा, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ बात में कोशिश होती है, क्योंकि जो भी आज चीज़ पहुंची है वो ऑब्वियसली उसका एक स्टार्ट है। तो क्यों नहीं एक स्टार्टिंग की जाए? आप, व्हाट वाज योर होम टाउन, क्या था आपका होम टाउन? जी, मैं मंडी बहादुर से बिलोंग करता हूँ और बड़ी फर्टाइल लैंड है मंडी बहादुर। वहाँ से बेशुमार हमारे ब्यूरोक्रेट्स, बेशुमार जजेस, बेशुमार वकाला और सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़र मुबादला है वो भी मंडी बहादुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कल्चर है और उससे बाहर जाने का रोजगार के जरिए सिलसिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि एक बैकवर्ड, तो बैकवर्ड एरिया से अचानक लाहौर में एंट्रेंस हुई है, कहीं और से होके आप लाहौर में? और नहीं, मेरे वालिद साहब आर्मी में सर्विस करते थे, तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी मैं भी साथ ही, फैमिली क्योंकि हमारे साथ ही मूव करती थी, तो थ्रू आउट पाकिस्तान हम उनके साथ ही रहे। आर्मी एजुकेशन अब स्कूलों में भी हासिल की और इस तरह से थोड़ा सा एक्सपोजर थोड़ा बेहतर था, कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बेहतर था। सर, आपने बल्कि एक बड़ा अरसा जो है वो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब के साथ गुजारा है कि मतलब एक ऐसा शहर, लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे जो किसी को बड़ी जल्दी समाता नहीं है, यानी कि किसी को जगह नहीं देता लाहौर। और आप आए हैं लाहौर और आते ही साथ ही आपने अपनी जो वकालत का जो शुरुआत की वो हमने की है इत्तेज़ाज़ एहसन साहब से। वो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब काइंडली शेयर करें हमारे साथ। जी, वो मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ एसोसिएट हुआ वकालत के वाले से। तो वो ऑलरेडी एतजाज अहसन साहब के साथ एसोसिएट थे, उन्हीं के रेफरेंस से मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे उन्होंने सही ग्रुप किया, मुझे सियासत सिखाई, वकालत सिखाई, सोशल ये सोसाइटी में रहने का गुर बताया और बेशुमार चीज़ें मैंने उनसे सीखी और स्टिल अभी सीख रहा हूँ। सर, यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम इत्तेज़ाज़ एहसन साहब से, आपने बहुत सीखा, लेकिन आपने उसके बाद जो पॉलिटिक्स को क्यों नहीं ज्वाइन किया? हालांकि आपके पास बड़ा एक अच्छा मौका था उनके साथ। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स का मेरे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि उनके साथ अगर मैं इसी तरह ही सियासत में जाने की कोशिश करता। बेसिकली अब अपना मुझे शौक नहीं है पॉलिटिक्स करने का।
बड़ी अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ही नहीं, तो इंटरेस्ट से हर चीज़ डिपेंड करती है। अच्छा सर, पॉलिटिक्स एक तरफ, वकालत एक तरफ, मुख्तलिफ चीज़ बिल्कुल, एक मीडिया फैशन इंडस्ट्री में आपका आना, वो कैसे आना हुआ? ये मैंने मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मंडी मोहद्दीन से मेरे फैमिली फ्रेंड थे, वो लाहौर आए, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मुझे, मैं या लाहौर में आ गया, मुझे काम करना है, कोई बताएं क्या करूं। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप सहाफ़त शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि सहाफ़त में करूँगा ज़रूर, लेकिन आप मेरे साथ एसोसिएट है, मिलकर करते हैं। तो फिर हमने एक वेब चैनल की हमने लॉन्चिंग की टीवी पाकिस्तान के नाम से। उसके बाद हमने मैगजीन निकाला क्लिक के नाम से, टीवी पाकिस्तान और पेश मैगजीन का मैं ब्यूरो चीफ भी हूँ, हमारा मैगजीन निकला। तो मैगजीन जब चला, वकालत से सहाफ़त में आ गए। अब जब मैगजीन आया तो मैगजीन में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स की कवरेज, उनकी तस्वीरें लगनी शुरू हो गई, रिपोर्ट्स लगनी शुरू हो गई। तो वो ज़ाहिर है मैगजीन में मेरा नाम लिखा हुआ था, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, फिल्म आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट, सिंगर, उनके साथ रब्ते शुरू होने हो गए कि वो हमारे कुछ उनकी कवरेज भी लगनी। तो इसी तरह हम 1 साल बाद हमने मैगजीन की सालगिरह की, तो हमने इसका एक बहुत बड़ा इवेंट किया। तो इवेंट का फीडबैक इतना अच्छा आया कि मैंने सोचा कि ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए। तो इस तरह फिर हम इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में आ गए। फिर उन इवेंट्स में आपको पता ही है, फैशन इवेंट भी, म्यूजिक इवेंट भी, चैरिटी इवेंट्स भी, इवेंट्स में बेशुमार कैटेगरी है। तो इसी तरह फिर वो भी ऐड हो गया, हमने अपनी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी भी बना ली। बिल्कुल। तो साहब के बाद फिर इवेंट्स में आ गए। बल्कि मैं व्यूअर्स को बताऊं कि पीफा, अगर आप कोई शख्स जानता है या नहीं जानता, मैं आप जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इवेंट्स एंड फैशन एसोसिएशन के जो है ये ऑन करते हैं पाकिस्तान इवेंट्स एंड फैशन एसोसिएशन, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वसीम हसन साहब, उनका एक इवेंट चल रहा था। तो मैं बैठा हुआ था अकेला ही उधर ना, आराम से तो इवेंट देख रहा, तो वहाँ बैठे बैठे अचानक मेरे ख्याल में आया कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो थोड़े हैं, बिल्कुल ज्यादा तादाद नहीं है इनकी, इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, इनको बेशुमार मसाइल होते हैं। किसी को एनओसी नहीं मिल रहा, किसी को टैक्स लग गया, किसी को कोई आर्टिस्ट ब्लैकमेल कर रहा है, किसी को कोई इशू है। तो इनकी भी कोई यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। उन्हीं के प्रोग्राम में बैठे बैठे वसीम साहब की मेरे ज़हन में ये ख्याल आया, आइडिया आया। तो उसके बाद हम दोस्तों से डिस्कस की और हमने ये पाकिस्तान इवेंट्स एंड फैशन एसोसिएशन की बुनियाद रखी। और ये दुनिया की पहली एसोसिएशन है, पूरी वर्ल्ड में इवेंट्स एंड फैशन एसोसिएशन नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी क्रेडिट्स गोस टू माय टीम। एहसास फॉर लाइफ की बात करूं, ये एनजीओ है एहसास फॉर लाइफ, वो ड्रग फ्री सोसाइटी है, हमारा एम है। ड्रग एडिक्शन पे हम काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 2003 से इस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा ताल्लुक इसका एजुकेशन से बनता है। तो आपका जो एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, वो आप बड़ा जिक्र किया करते हैं। जी मैं ना अनफॉर्चुनेटली मैंने इस पे मुझे बड़ा दिल दुखता है। और मैंने एक्सपीरियंस भी किया, मेरे सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बिल्कुल बराबर जो पेरेंट्स चाहते हैं उनकी औलाद कैसी हो, मुझे उसी तरह के रिजल्ट मिले। पीटीआई को वोट दिया, उनकी एक बात से इत्तेफाक करते हैं, इमरान खान के एक नारे, उनके मंशूर में लिखा हुआ है पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम कायम करेंगे। ये जो प्राइवेट तालीम को हमने कमर्शियल किया, जब आप चीज़ों को कमर्शियल में ले जाएंगे, जहाँ आपके प्राइवेटाइज करके आप वहाँ से मनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, आपने अपने दीन को कमर्शियल कर दिया। दीन का बड़ा गर्क, तालीम को आपने कमर्शियल किया। वहाँ पे आपने, जब आप तबकाती सिस्टम का बीज बो देंगे शुरू से ही, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो तो सारी जिंदगी दोस्त नहीं होगा आपस में, उनका स्टैंडर्ड नहीं मैच करेगा। मेरी और आपकी दोस्ती तो हमारी उम्र तक ही तो खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चों में तो वो जा ही नहीं सकेगी, क्योंकि उनकी इंस्टीट्यूट ही डिफरेंट है, उनका माइंड सेट ही डिफरेंट है। इसी वजह से जो है वो सोशल जो एंजाइटी है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, इसी वजह भी बहुत बड़ी वजह है ना, कि जब चीजों में बैलेंस ही नहीं है, किसी चीज में बैलेंस नहीं है। कि मेरे बच्चे के पास 3 टाइम की रोटी नहीं खा सकते, वो 2 टाइम भी खाते हैं। आप एक डेली शाम में डिनर करते हैं 15,000 का, तो सोसाइटी कैसे नहीं बढ़ेगी? फिर उसी तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, उसी से नशे की लतें लगेंगी। ये सारी चीजें एहसास महरूमी पैदा करती है और एहसास महरूमी कब्र तक ले जाती है मंदिर। एट द लास्ट हम एक छोटा सा मैसेज देते हैं फॉर द यूथ, क्योंकि आप तो हर एज के ही शहंशाह हैं, तो सबसे पहले से यूथ को एक अच्छा सा, क्योंकि वो लोग आना चाहते हैं, फैशन इंडस्ट्री में आना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, वकालत में आना चाहिए, आपका एक पूरा मेरे ख्याल में जो
इंसान अपनी लाइफ में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको प्रायोरिटीज सेट करनी होती है। राइट। उसकी प्रायोरिटीज क्या है? मेरे ख्याल में प्रायोरिटी नंबर 1 उसकी पर्सनैलिटी है। बिल्कुल। सेकंड प्रायोरिटी इनकम, जिससे उसकी सर्वाइवल है और उसकी अपनी पर्सनैलिटी ने भी ग्रो होना है, आगे बढ़ना है, और उसके जो अगर वो कफील है तो वो घर को भी चलाना है। और बाकी जो ये हमारे आर्टिस्टों वाला काम है, ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह करें जा रहे हैं। हमारे पास जो भी आता है उसको पहले बात बताते हैं सारी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री इतनी सॉलिड नहीं है, राइट। इसमें इतनी इनकम नहीं है, यहाँ से आपकी लाइफ फैमिली की सर्वाइवल नहीं हो सकती। हम्म। फौरी तौर पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आगे जाके फिर आपको इसमें इनकम आएगी। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करता हूँ बच्चों से, आने वाले जनरेशन से, कि इसको आप पैरेलल चलाएं, शोबिज़ फैशन को लाइफ के साथ पैरेलल चलाएं, साथ में कोई प्रैक्टिकल काम भी करें, एजुकेशन ग्रेजुएट करें, जॉब्स भी करें, बिजनेस भी करें, रिलाय ना करें इस पे कि इससे आपकी फैमिली की सर्वाइवल नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह सारे जो जिसका मकसद है अल्लाह ताला उसका मकसद जरूर पूरा करता है। अगर वो नेक नीति से मेहनत से काम करे तो इंशाल्लाह अपने मंजिल को जरूर पहुंचता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने सारे काम किए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं नए से नए काम तलाश करता रहता हूँ, और काम मिला कोई और भी काम। इसीलिए हम आपको मल्टीटास्कर कहते हैं, मल्टी स्ट्राइकर कहते हैं। और सर ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ही मैसेज हमें मौसूल हुआ कि सबसे पहले आपने पर्सनैलिटी एंड देन योर इनकम। आई थिंक कि पर्सनैलिटी और इनकम दोनों को ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डेफिनेटली। तो हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, बल्कि मुझे आज एक और चीज़ मिल गई है जिस पे मैंने काम करना है, और आज से हम वो भी काम शुरू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ टॉक विद राव। सर थैंक यू सो मच।